हाय एवरीवन। तो फिजिक्स 202 वेव्स एंड ऑप्टिक्स के पेपर के लिए आपने क्या करना है, तो आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेना है। उसके अकॉर्डिंग किस तरह से चैप्टर डिवाइड है मैं आपको मॉडर्न की बुक से बता रही हूँ। और मॉडर्न की बुक में आपका यूनिट 1 है, उसमें है 2 चैप्टर। यूनिट 2 है, उसमें 3 चैप्टर। यूनिट 3 है, उसमें है 2 चैप्टर। और यूनिट 4 है, उसमें है 2 चैप्टर। तो पेपर के लिए आप ऐसा करो कि यूनिट 1 के लिए आप दोनों चैप्टर पढ़ लो। यूनिट 2 के लिए आप कोई 2 चैप्टर पढ़ो, थर्ड फोर्थ, या तो फोर्थ और फिफ्थ। यूनिट 3 के लिए आप दोनों चैप्टर पढ़ो और यूनिट 4 के लिए कोई आप एक चैप्टर पढ़ो। और ऐसा दोनों एचपीयू और एसपीयू दोनों यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, क्योंकि ऐसा है, देखो यूनिट 1 में ये जो चैप्टर है ये छोटा सा। अब इसका क्वेश्चन इसके साथ भी दे सकते हैं, या तो इसके साथ न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये है छोटा सा चैप्टर, और छोटे चैप्टर के साथ ना टीचर मिला ही देते हैं दूसरा चैप्टर। इससे तो अच्छा होता कि यूनिट 1 के लिए एक ही चैप्टर बना देते, अलग अलग बनाए क्यों। पर चलो, दोनों चैप्टर आपने कर लेने हैं। सेकंड चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। फर्स्ट चैप्टर के आप इम्पोर्टेंट ही पढ़ना, लेकिन सेकंड चैप्टर आप अच्छी तरह से करना। यूनिट 2 है, उसमें अगर आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर करते हो और पेपर में आ गया, चलो फोर्थ और फिफ्थ से आया सिर्फ क्वेश्चंस, तो ऐसा अगर आपने कपल्ड ऑक्सीलेटर किया होगा तो आप एक क्वेश्चन कर लोगे और एक क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपने फोर्थ ऑक्सीलेटर किया है। और जो फोर्थ और फिफ्थ करेंगे तो तब भी अगर पेपर में ये दो आए होंगे तो एक का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से अगर चलो ये इनसे भी डाल दिए और इनसे भी डाल दिए तो ऐसा फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और यूनिट 3 है, इसमें ये बहुत छोटा चैप्टर है, इन दोनों को आप अच्छी तरह से कर लो। इसके साथ ही मिक्स होके भी आता है, या तो इसके साथ न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये वैसे भी छोटा चैप्टर है, तो मतलब टीचर पूरा नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो आप इसके दोनों चैप्टर करो और इसमें आप कोई एक कर लेना बढ़िया से, जो आपको ठीक लगता है। वैसे तो पोलराइजेशन वाला आसान जैसा है। यूनिट 1 के लिए आप दोनों करोगे, यूनिट 2 के लिए आप कोई दो करोगे, थर्ड फोर्थ, या तो फोर्थ फिफ्थ। और यूनिट 3 के लिए आप दोनों चैप्टर करोगे और यूनिट 4 के लिए आप कोई एक चैप्टर करोगे अच्छी तरह से। और इस तरह से एसपीयू वाले भी करेंगे, तब भी उनका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखो मिक्स होके भी आया तब भी कर लोगे, इधर भी मिक्स होके आया तब भी कुछ कर लोगे, इधर मिक्स होके आया तब भी कुछ कर लोगे, इधर आया मिक्स होके तब भी कुछ कर लोगे। लेकिन न्यूमेरिकल आए तो हो सकती है प्रॉब्लम। और इस बार एचपीयू वालों को मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल हर सेक्शन में देंगे, मतलब हर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल, इस तरह से। मतलब काफ़ी, पिछली साल भी न्यूमेरिकल आए नहीं है, उससे पिछली साल आए थे। और लग रहा है इस बार कि आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आपने जो है न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस रखना है। अब पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल जो होते हैं कुछ ही होते हैं जो बुक के होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, मतलब बुक के नहीं होते। वैल्यूज़ अलग होती हैं, मतलब नॉलेज देखने के लिए डाल दिए गए होते हैं पेपर में वो न्यूमेरिकल्स, इस तरह के। जैसे पेपर था, सप्ली का पेपर है 2023 का भी, नवंबर का, तो उसमें पोलराइजेशन चैप्टर में न्यूमेरिकल था स्पेसिफिक रोटेशन वाला। तो मुझे कमेंट में बताना कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई अलग बुक है जिसमें वो स्पेसिफिक रोटेशन वाला टॉपिक हो। और जो स्पेसिफिक रोटेशन वाला टॉपिक है उसका आप फॉर्मूला पढ़ लेना, क्या पता, या तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब से कर लेना। पोलराइजेशन में है एक स्पेसिफिक रोटेशन, तभी मतलब न्यूमेरिकल दिया होगा कहीं से, तो मतलब ऐसा है कि जिस बुक से दिया होगा तो उसमें पोलराइजेशन के साथ स्पेसिफिक रोटेशन वाला टॉपिक भी जुड़ा होगा।
तो आप स्पेसिफिक रोटेशन वाला टॉपिक जो है उसको पढ़ लेना, जो 9th चैप्टर करेंगे। और न्यूमेरिकल जो है वो एसपी वालों को भी आ सकते हैं। ये इस बुक में जो है न्यूमेरिकल डाले जाते हैं और इस बुक में बहुतों की सप्लियाँ आती है। तो ऐसा है, आप अपनी तरफ से पढ़ के जाओ, जो होगा वहाँ पे देखा जाएगा। न्यूमेरिकल आते हैं कि क्या आता है पेपर, पर इस तरह से तो मुझे लग रहा है हो ही जाएगा, अच्छा पास होने लायक हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस की होगी जिसने, तो उसके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। और मैंने चैप्टर वाइज जो है आपको इम्पोर्टेंट बताया, ये वाले इस तरह से, ठीक है। ये कलर ऑरेंज कलर वाले जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, एचपीयू और एसपीयू वालों के लिए, इस तरह से। और कंपलसरी सेक्शन में तो आपकी पूरी बुक के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपने पूरी बुक के करने हैं कंपलसरी के लिए, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये इस तरह से भी पूछा जाता है, बी की जगह सी कर देंगे, सी इक्वल टू अंडर रूट, इसको निकालो, तो ये। और पेपर में जैसे यहाँ पे है y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे x भी हो सकता है पेपर में, x दिया हुआ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने करना है ये। और इन टॉपिक से इस तरह से आते हैं क्वेश्चन, ये लाइन अच्छी तरह से पढ़नी होती है कि इस तरह से आ सकता है, शो दैट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब डायरेक्ट नहीं होता, जैसे कि भाई डिराइव करो एवरेज वैल्यूज ऑफ, इस तरह से। यहाँ से लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन बनता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर है। और मैंने जो आपका फोल्डर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो उसमें मैंने 12th क्लास की बुक के पेजेस भी दिए हैं। अगर आपको वहाँ से कुछ पढ़ना हो, ये वाला प्रिंसिपल या कुछ भी टॉपिक, तो उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे तो जहाँ से आपने पूरी साल पढ़ा होता है वहीं से पढ़ना होता है। अब इस टाइम अगर आप कुछ नए जैसी करते हो ना, चीज़ पढ़ते हो, तो वो ज़्यादा याद नहीं रहता, उसके लिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक को लिखा है मैंने इम्पोर्टेंट, तो आपने पूरा टॉपिक करना है। देखो जैसे ये है तो इसका आपको ये सारा करना है, ये जितना है 6 7 8 कितने 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक पूरा, पूरे पूरे टॉपिक पढ़ने हैं आपने, जो भी है। ये न्यूमेरिकल भी देखना है, जैसे ये है तो ये कंप्लीट पढ़ना है यहाँ तक। और ये भी ये क्वेश्चन बन के आता है, एक है यहाँ पे लास्ट में ये वाला, इस तरह से, ये इसका आंसर है ये। और एचपी वालों को अगर कोई कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हो तो आप सेकंड चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। और इस यूनिट का भी आप मतलब चैप्टर कंप्लीट पढ़ सकते हो, जो आप चैप्टर करोगे कंप्लीट ही पढ़ लो, बाकी का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ो। तो इस तरह से एचपीयू और एसपीयू वालों ने इस बुक का करना है। न्यूमेरिकल्स इस पेपर में आते हैं, एसपीयू वालों को भी आ सकते हैं। और वैसे आप एसपीयू वाले तो पहली बार हो गए आपके पेपर, तो शायद कम न्यूमेरिकल ही दे, लेकिन एचपीयू वाले तो पहले से ही है ऑलरेडी, तो एचपीयू वालों को तो पूरे पेपर में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आप देख लें जितने आपसे हो सकते हैं। और एचपीयू एसपीयू दोनों, यूनिट 1 दोनों कर लो, इसके कोई दो, कोई दो, यूनिट 3 से दोनों ही कर लो, और इसमें से कोई एक कर लो। अब 2 कर चैप्टर कंप्लीट पढ़ने, और इनका आप चाहे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सा कर लेना एक्स्ट्रा, जैसे इस यूनिट के लिए कर लेना थोड़ा एक्स्ट्रा और इस यूनिट के लिए एक्स्ट्रा, जो मैंने टिक नहीं लगाया है। बाकी आप पे डिपेंड है, आपसे कितना कर हो पाएगा।